Hello students, this is नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। तो उसी पे उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स, इनके एप्लीकेशंस पर रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हम वेरियस न्यूमेरिकल्स जो भी हो सकते हैं उन सब पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब पे जब चर्चा कर लेंगे, इन पे हम लोग बात कर लेंगे। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द NCERT book solutions exercises. I will also solve them for you. तो पहले इस उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं वो सारा वेरियस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है कि इफ 2 थीटा इज एन acute angle, acute angle, then prove that acute angle, then find the value थोड़ा सा और है, ये थोड़ा मिस हो रहा है कि acute angle and sin 2 sin 2 theta equal √3, then find the value of थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो फर्स्ट क्या गिवन है, यहां हम जब देखेंगे कि 2 थीटा एक इज एन एक्यूट एंगल, मींस ये एक न्यून कोण है। और उसके बाद गिवन है 2 sin 2 थीटा इक्वल √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम यहां से क्या सॉल्यूशन में जब करेंगे तो लिखेंगे गिवन 2 sin 2 थीटा इक्वल √3 on transparent 2 we will find sin 2 theta equal √3/2. Since 2 theta is an acute angle, जैसा कि हमें पता है कि 2 थीटा एक न्यून कोण है, ये कहा गया है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, ये इधर 2 थीटा जब एक्यूट एंगल है तो ये भी एक्यूट एंगल ही तो वैल्यू आएगी। साइन में एक्यूट एंगल की ही वैल्यू ये भी लिखी जाएगी। सो साइन 2 थीटा इक्वल, यहाँ जो वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये साइन में कई एंगल्स की वैल्यूज ये हो सकती हैं, क्योंकि राउंड में हम चलते रहें तो ये कई मैनी एंगल्स इसके लिए आएंगे। तो इसमें हमें जो देखना है वो देखना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल केवल 0 to 90 होगा, और 0 to 90 हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा कि कितने की वैल्यू होती है। अगर लर्न है आपको तो हम बताएंगे कि ये कहेंगे कि ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। sin 60 sin मूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल 60/2। 2 से इसको डिवाइड कराते हैं तो 30 डिग्री। योर आंसर इज 30 डिग्री। और इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ये बड़ा सिंपली तरीके से, सिंपल वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये को एक और, अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लेते हैं कोई, तो देखते हैं क्या एग्जांपल में कोई और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल ये है, इफ 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 whole 1/4 and theta is less than 90 degrees, then find the value of theta। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम हिंदी में इसको लिख लें, क्या लिखें, यदि
3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 होल 1/4 और थीटा 90 अंश से कम है तो थीटा का मान बताइए। इस पे बेस्ड हो जाए तो इसका सॉल्यूशन जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आएंगे, गिवन क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 होल 1/4। कैलकुलेशन करते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 4 जार 8 19 9/4। 3 वहां ट्रांसफर करने पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 9/4 इंटू 3 से इसको कैलकुलेट करें, 3 3 जार मीन्स यहाँ आ जाएगी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4 एंड sin थीटा पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/2 और सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 से लेस है मींस हम थीटा से 90 में लेस इसकी वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन मूव हो जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम इतने सरलता से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, उनके स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए याद है तो। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, जो कुछ और न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हो सकता है तो ये कहा गया है 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल 0 है। इफ 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल 0 देन find the value of फर्स्ट है x की वैल्यू चाहिए है, सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है साइन स्क्वायर x डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, और थर्ड जो पूछा गया है वो पूछा गया है tan स्क्वायर x डिग्री माइनस सेक स्क्वायर x डिग्री। ये हमें इसी के बिहाफ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर हिंदी में देखें, यदि 4 cos स्क्वायर x इक्वल -1 x cos x डिग्री -1 इक्वल 0 तो क्या है, निम्नलिखित की वैल्यू पता लगानी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में जब आएंगे तो गिवन में क्या है, यहाँ गिवन है हमारा 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल 0। पहले 1 ट्रांसफर करेंगे, यहाँ cos स्क्वायर को जिसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला करना होता है। तो क्या होगा, cos स्क्वायर को अगर हम यहाँ ले लें तो हो जाएगा cos स्क्वायर x डिग्री 4 cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल 1, नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ट्रांसफर करते हैं cos स्क्वायर x डिग्री इक्वल 1/4, ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, ये हो गया। और उसके बाद अगर करें cos x डिग्री इक्वल देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 होने के बाद एक चीज और यहाँ पर दिया गया था, वो हमने यहाँ भी नहीं ध्यान दिया है, वो लिखा नहीं है कि x इज ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री एंड लेस इक्वल 90 डिग्री, ये भी यहाँ दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे सिंस x इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, सो cos x डिग्री इक्वल जो वैल्यू हो जाएगी वो cos ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 आ जाएगा। तो x डिग्री इक्वल 60 डिग्री देन x इक्वल 60, फर्स्ट आंसर हमारा ये आ जाएगा x इक्वल 60। और उसके बाद
सेकंड जो पूछा गया है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x की वैल्यू याद रखनी कि यहाँ 60 आ गया है तो x डिग्री, तो यहाँ जब इसको लेंगे साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर x डिग्री मीन्स 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री मीन्स 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस पे स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से दोनों का क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 1, और ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें भी वैल्यू पुट करके इनकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल हो सकता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स पे अभी स्टडी किया जो यहाँ हमारे साथ हो सकते हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। तो इसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स अब हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी पे में जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी उस पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय, नमस्ते, थैंक यू।